हेलो दोस्तों, आज हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 देखेंगे। तो इसे देखने से पहले हम थोड़ा आपको बताना चाहेंगे कि क्रमबद्ध बट्टा या सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है दोस्तों, 100 रुपये की वस्तु है, इस पर 50% एंड 20% और 10% इतने का डिस्काउंट है। तो सिंगल डिस्काउंट कितना का बनेगा, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब क्या है कि सिंगल डिस्काउंट कितना का बनेगा। तो आइए देखते हैं। तो आप ही बताइए दोस्तों, 100 का 50% कितना होगा। बताइए, 100 का 50% अगर डिस्काउंट दे रहे हैं हम तो कितना होगा दोस्तों। तो ये बन जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब कितना बन गया ये 50, ठीक है। अब देखिए 50 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों। 50 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा 10 होगा, ठीक है दोस्तों। अब -10 होएगा। अब देखिए अब कितना बचा दोस्तों आपके लिए, तो ये 40 बन गया। अब देखिए 40 का आप निकाल दीजिए 10%। जब 40 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों -4%। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि तो अब ये कितना बन गया दोस्तों, तो यहाँ पे बन गया आपका 36। और अगर बट्टा की बात करें, देखिए 100 से ये कितना का हो गया वस्तु 36 रुपये का। अगर डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट कितना मिला आपको, टोटल परसेंट डिस्काउंट कितना मिला। तो देखिए 10 और ये हो गया 60, 60 और 4 64। तो यानी कितना का डिस्काउंट हुआ दोस्तों, 64% का आपको डिस्काउंट मिला, ठीक है। अगर सिंगल डिस्काउंट की बात करें तो 64% का डिस्काउंट मिला। और इसे क्रमबद्ध बट्टा कितना था, 100 रुपये की वस्तु पे 50% एंड 20% और 10% बट्टा है, ठीक है दोस्तों। तो आइए इससे देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो अभी जैसा कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने समझाया, तो उसी तरह से ये CI भी होता है। तो देखिए यहाँ पे 8% कितना दिया दोस्तों आपको, यहाँ पे 8% दिया है 16.2/3%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्तों, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है, ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए आपका फर्स्ट ईयर में देखिए क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आपका मूलधन कितना होगा दोस्तों, तो 6 होगा। और मिश्र धन कितना बनेगा, 6 और 1 7, ठीक है, 7 यूनिट। अब देखिए ये फर्स्ट ईयर का होगा और देखिए सेकेंड ईयर का क्या होगा, तो सेकेंड ईयर भी क्या होगा 6 यूनिट रहेगा, लेकिन आपका ये मिश्रधन कितना होगा 7 यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कहने का मतलब देखिए 2 टाइम्स है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि स्क्वायर कर लेंगे तो कितना होगा दोस्तों 6 4 का 36 और 49, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या है CI है, ठीक है दोस्तों। इन दोनों का डिफरेंस क्या है CI। तो CI कितना है दोस्तों 13, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो गया 13 है। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया है आपका धनराशि, ठीक है। तो यहाँ पे धनराशि कितनी है 1470। धनराशि क्या है यानी अमाउंट हमारा यही है। तो देखिए हमारा तो अमाउंट इसके बराबर कितना यूनिट है, तो इसके बराबर हमारा कितना है दोस्तों, तो 1470, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये कितना मल्टीप्लाई जा रहा है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कितना गुना जा रहा है इससे, तो यहाँ पे हो रहा है देखिए 3 टाइम्स, ठीक है दोस्तों, 3 टाइम्स जा रहा है। तो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन इसमें, तो हमें क्वेश्चन में निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है ये मूलधन। तो मूलधन भी क्या होगा 30 गुना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करिए तो 18 का 8 हो गया और 9 और 1 10, यानी 1080 रुपये क्या होगा दोस्तों हमारा यहाँ पे मूलधन। अगर हमें इसमें बोलता CI निकालने के लिए, तो CI में भी क्या करते दोस्तों हम 30 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाता हमारा CI आ जाता। तो कितना आ जाता दोस्तों 390 रुपये आ जाता, जबकि क्वेश्चन में दिया था। तो हमें यहाँ पे पूछा क्या गया था, केवल आपका मूलधन पूछा गया, तो मूलधन हमने निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 10% per annum be
993, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या पूछता है दोस्तों, बोलता है क्वेश्चन कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी। तो किसी भी धन पे कंपाउंड 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 993 रुपये होता है। तो पूछता है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, आपका रेट कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10% दिया हुआ है, और कितने साल का दिया हुआ है, 3 ईयर्स के लिए दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो 10% का फ्रिक्शन वैल्यू अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा दोस्तों, तो 1/10 होती है दोस्तों। ठीक है, 1/10, यानी कहने का मतलब हम क्या मानेंगे इसे, ये हो गया हमारा P और ये हो गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10 रुपये पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फर्स्ट ईयर में देखिए क्या होता है। तो फर्स्ट ईयर में अगर हम ये निकालते हैं तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन रहेगा, और अमाउंट कितना बनेगा हमारा, 10 और 1 11। ठीक है दोस्तों, सेकेंड ईयर भी क्या होगा, अब देखिए सेकेंड ईयर भी क्या होगा दोस्तों, अमाउंट तो वही रहेगा, मूलधन वही रहेगा, और अमाउंट क्या बन जाएगा, फिर से 11 बनेगा। देखिए दोस्तों थर्ड ईयर भी क्या होगा, तो थर्ड ईयर भी हमारा मूलधन 10 रहेगा और अमाउंट क्या बनेगा, 11 बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स है, यानी कि हम इसे सबको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि क्यूब निकालेंगे दोस्तों। तो क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर 10 का क्यूब निकालते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 1000 होगा, और आप अगर 11 का क्यूब निकालते हैं तो कितना होगा दोस्तों, 1321 होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में हमारा दिया क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारा पे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। यानी कि देखिए दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है यहाँ पे, अगर हम CI की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें, तो देखिए कितना बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए 331 यूनिट यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी के बराबर दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए दोस्तों कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 993। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम अगर इसको देखते हैं ये कितना गुना है दोस्तों, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 3 टाइम्स है। ठीक है दोस्तों, ये कितने हैं, 3 टाइम्स है। ठीक है, तो अब देखिए ये देखिए, तो हमारा मूलधन क्या बन रहा है दोस्तों, तो ये भी 3 टाइम्स बनेगा। तो ये कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे आपका 3000 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, 3000 रुपये हो गया। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें इसी पे आपका निकालना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। 3000 का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे हम दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 3000 का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, तो 3 साल के लिए निकालना है। तो देखिए SI इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, आपका 3000 का 10% के हिसाब से, तो कितने साल का, 3 साल का, यानी कि देखिए काटेंगे हम इसे, 0 0 0 कट गया, तो आपका कितना बन गया दोस्तों, यहाँ पे 3 तरीके कितना होगा दोस्तों, आपका बन गया ये 900 रुपये। ठीक है दोस्तों, 900 रुपये क्या हो गया आपका, ये बन गया आपका SI बन गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप फिर से देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता दोस्तों फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5000 एट 12% फॉर 1 ईयर्स कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5000 रुपये का 12% के हिसाब से आपका 1 साल का एक साल के लिए दिया गया है, कंपाउंडेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हाफ ईयरली हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाफ ईयरली चल रहा है। आपको 12% कितने पे मिल रहा है, 1 साल के लिए मिल रहा है, 1 साल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या 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 कहा गया क्वेश्चन में कि आपको हाफ ईयरली काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो हाफ ईयरली जैसे ही काउंट करता है तो हम इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, उसे 2 से हम डिवाइड कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 से क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखिए 12% क्या है आपका दोस्तों, 12% क्या है, ये आपका ईयरली चल रहा है। ठीक है दोस्तों, 12% जो ये चल रहा है आपका ईयरली चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, हमें क्वेश्चन में बोला गया है आपको हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली करने का मतलब क्या है कि आप देखिए 1 साल में 12% मिल रहा है, तो आपको 6 महीने में कितना मिलेगा दोस्तों, तो 6 महीने में आपको मिलेगी तो 12 का आधा, यानी कितना 6% के हिसाब से। तो देखिए 6 महीने में 6%, तो अगले 6 महीने में कितने 6%, यानी 6 6 12।
ठीक है दोस्तों, 12% हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या क्या कर देते हैं हम यहाँ पे इंटरेस्ट को क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। मतलब अगर क्वार्टरली बोलता तो हम इसे क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हाफ ईयरली बोला गया है तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देखते हैं क्या क्या करता है क्वेश्चन में, कैसे बनाते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका 5000 क्या है, आपका अमाउंट है। ठीक है दोस्तों, अमाउंट है, ये आपका क्या है, मूलधन है। ठीक है, मूलधन है। अब इस पर देखिए फर्स्ट ईयर में देखिए क्या होगा। फर्स्ट ईयर 2 साल के लिए बात किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 2 साल नहीं, यानी कि हाफ ईयरली काउंट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, देखिए फर्स्ट हाफ ईयरली में क्या होगा, फिर सेकेंड हाफ ईयरली, फिर सेकेंड हाफ में देखते क्या क्या होता है दोस्तों। तो देखिए आपका देखिए 5000 के हिसाब से आपका अगर 6% निकालिएगा, ठीक है, तो कितना होगा दोस्तों, तो 6% के हिसाब से निकालिएगा तो ये 300 रुपये बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पहले साल आपका पहले हाफ में क्या हुआ, आपको 300 रुपये क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो सेकेंड में भी 300 रुपये मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सेकेंड में भी 300 रुपये आपको क्या मिलेंगे, इंटरेस्ट मिलेंगे। लेकिन देखिए अब देखिए चूँकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, 300 रुपये हो जाते। लेकिन देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है तो क्या होगा, अब हम इसका भी 6% निकालेंगे दोस्तों, इसका भी 6% निकालेंगे। ठीक है, इसका भी हम 6% निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है, तो इसका अगर 6% निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो क्षेत्र की 18 देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कितने 18 रुपये क्या मिलेंगे, आपका फर्स्ट ईयर पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि फर्स्ट देखिए फर्स्ट अधिक ब्याज जो मिला यहाँ पे, तो देखिए कितना टोटल ब्याज हो गया दोस्तों। तो टोटल ब्याज हम देख पा रहे हैं 300 300 600 और 18, कितना दोस्तों 618 रुपये आपका क्या मिल गया, यहाँ पे आपका टोटल ब्याज मिल रहा है, जो कि हमें निकालना क्या था, तो यही निकालने बोला था दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो 3 साल के लिए फॉर्मूला ये है, टोटल CI% हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो थोड़ा सा टिपिकल है फॉर्मूला, तो हम देखिए हम इसका यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इसे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है यहाँ पे बोला गया 10%। ठीक है दोस्तों, 10% बोला गया है। तो 10% के अगर हिसाब से हम देखें तो देखिए हमने अभी क्या बोला था आपको कि 1/10 बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितने साल की बात की गई है, 3 साल की, यानी कि ये क्या है हमारा P है, और ये क्या है दोस्तों हमारा इंटरेस्ट है। तो देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा दोस्तों हमारा, तो फर्स्ट ईयर में देखिए क्या होगा हमारा, अगर 10 रुपये मूलधन है तो यहाँ पे अगर मूलधन 10 रुपये है तो आपका मिश्रधन कितना बन रहा है दोस्तों, तो मिश्रधन यहाँ पे 11 बन रहा है, क्योंकि 10 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 11 रुपये बन रहा है। फिर देखिए थर्ड ईयर में भी क्या होगा, सेकेंड ईयर में भी देखिए सेकेंड ईयर में क्या होगा, तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 11 बनेगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड ईयर में भी देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे भी हमारा देख रहे हैं क्या बन रहा है, 11 बन रहा है। तो अगर हम इसका क्यूब निकालें तो ये 3 है, 3 वर्ष है, यानी 3 वर्ष के क्यूब ही निकालेंगे दोस्तों। तो 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का क्यूब निकाले तो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे 1000 हो जा रहा है, और आपका यहाँ पे 1331 हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम CI की बात करें तो CI देखिए CI का डिफरेंस क्या होगा, तो CI कितना निकल रहा है दोस्तों यहाँ से 33.331। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ क्या है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्या दिया है 2000 रुपये 3 वर्ष में। तो यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए ये दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया हुआ है 2000 रुपये दिया हुआ है, यानी कि ये कितने गुना है दोस्तों, 2 टाइम्स है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बना क्या बना, ये 2000 बन गया है, तो यहाँ फिर भी क्या होगा दोस्तों 2 टाइम्स ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 6 और 6 कितना हुआ दोस्तों 662 रुपये आपका ये क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया दोस्तों। ठीक है, जैसा कि हमने क्या बोला था आपको कि ये क्या है आपका, ये है आपका मूलधन और ये है आपका मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि यहाँ पे देखिए, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, जब मूलधन हम 1000 यूनिट माने हैं
तो यहाँ पे देखिए तो 1000 के यहाँ पे 2000 बन रहा है, यानी कि 2 टाइम्स में ये मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर हमें मिश्रण निकालने बोलेगा तो हम भी इसमें भी क्या कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना आ जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, हमारा मिश्रण होगा। ठीक है दोस्तों। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है दोस्तों कि व्हाट विल बी द CI ऑफ 20,000 एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। कहने का मतलब क्या दोस्तों कि 20,000 रुपये पर 4% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो यहाँ पे रेट कितना है दोस्तों, 4%। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कितना है, 20,000। तो देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा, अगर 4% के हिसाब से हम निकालेंगे तो देखिए दोस्तों कितना होगा आपका, हम देखा पा रहे हैं 4 के 8, यानी कि 800 रुपये होगा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड ईयर में क्या होगा दोस्तों, तो सेकेंड ईयर में ये 800 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और इस ब्याज पे भी क्या लगेगा, यानी कि 800 का भी क्या निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4% निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है। और देखिए थर्ड ईयर में देखिए क्या होगा, तो थर्ड ईयर में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 800 और प्लस 8 चौके 32, यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, सेकेंड ईयर का आपका ये देखिए कितना टोटल मिल रहा है इंटरेस्ट, तो 832। अब देखिए 832 तो यहाँ पे है ही, तो अब देखिए दोस्तों तो 832 तो है रहेगा ही, और फिर इस पर भी क्या लगेगा थर्ड ईयर में, यहाँ पे इस पर भी ब्याज लगेगा, यानी 832 का भी आप क्या निकाल दीजिए, 4% निकाल दीजिए दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे 4% निकालेंगे तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ देखिए 8, फिर 12 का 2, फिर 32 और 1 33, तो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे पॉइंट बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि 2.28, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 3 और 1 3 2 5, और फिर 3 3 6 और 8। ठीक है दोस्तों। तो देखिए थर्ड ईयर में क्या बना, थर्ड ईयर में हमारा टोटल CI कितना हो गया, इतना इंटरेस्ट कितना हो गया। तो अब देखिए आप टोटल इंटरेस्ट को हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए टोटल CI कितना बन जाएगा हमारा, तो देखिए 800 प्लस 832 प्लस 865.28। तो देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 0.28, फिर 5 2 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर 6 3 9 हो जाएगा दोस्तों, और 8 3 के 24, यानी कि कितना हो गया दोस्तों, तो आपका ये हो गया इन टोटल CI कितना हो गया, 2497.28 हो गया दोस्तों। ठीक है। तो अगर इस तरह से हम निकालेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि हम इसमें सारा आपका अच्छे से यहाँ पे आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।